चाय बना रही है केस काला, मतलब उसके पास अब कोई काम नहीं रह गया। वो 1200 वाला गैस सिलेंडर कि 400 वाला है? कौन से सिलेंडर से बनाएंगे चाय? उस समय तो 400 था तो बड़ा महंगा था। अभी वो 900 वाले बना रहे हैं, ये 1200 वाले बना रहे हैं। ठीक है, 6 बागियों पर कार्रवाई की गई है। सीएम की बैठ होगी ना 2-3 मिनट में, फ्रेम दिया हुआ है। राजनांदगांव के दौरे पे छत्तीसगढ़ के सभी गौठानों में एक पत्रकार को बांध के रखी। चल जल्दी ले, जल्दी ले, जल्दी प्रेम दिया हुआ मुझे पहले छोड़ने लगी ना राजनांदगांव, अगर से पहले पत्र जारी होगा ऐसा क्या? आज प्रथम चरण के प्रचार आज शाम को थम जाएगा। 20 सीटों में चुनाव हो रहा है और सभी विधानसभा में हम लोग आम सभा किए हैं, जनता से मुलाकात हुई है और जो गारंटी हम लोगों ने दिया है, कुछ राहुल जी के द्वारा, कुछ प्रियंका जी के द्वारा, कुछ शैलजा जी के द्वारा, वो सब हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के गारंटी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया है। तो इनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। हत्या हुई है, उसको लेकर फिर टारगेट लेकर आरोप इन लोगों और 60 गांठ की बात कह रहे हैं बीजेपी वाले कि कांग्रेस के बीच में सीधा 60 गांठ है। भारतीय जनता पार्टी के मैंने पहले कहा था, जब ये लोग आरोप लगाए थे तो मैंने कहा कि किसी जांच एनआईए से करा लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं। अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कहीं कहीं छूट-फूट घटनाएं हो रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में ज़मीन आसमान का अंतर आया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दर्शन कर लिए उन्होंने आप लोगों के बार बार कहने के बाद डोंगरगढ़ पहुंचे। चलो अच्छी बात है, सब बुद्धि आई। ये जो टारगेट करने की भी साजिश हो सकती है क्या इसको? अब उसमें तब ये है कि जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन हो सकता है इस प्रकार के कुछ षड्यंत्र हों, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, भाजपा कह रही है योगी आदित्यनाथ आए थे कवर्धा में सभा की, कई सारे हिंदुत्व के मुद्दे उन्होंने वहाँ पर उठाने की कोशिश की, कवर्धा का जिक्र उन्होंने किया, भगवा जो विवाद हुआ। अब योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, नाम के आगे उन्होंने योगी लिखा है। एक आसन तो ठीक से कर नहीं पाते, पहले आसन तो कर ले, आसन कर ले, उसके बाद फिर योगी कहलाए और बात करे। तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। गौ माता के भक्त बनते हैं, वहाँ किसान दिन रात अपने खेतों की रखवाली करते हैं। वहाँ धान 1200 रुपये में बेच रहे हैं किसान। उनकी स्थिति सुधार ले पहले, उसके बाद यहाँ आके बात करें। ये कल ओबीसी प्रधानमंत्री ने दुर्ग में बातें कही है और कहे हैं कि ओबीसी विरोधी है कांग्रेस सरकार, और जातिगत जो जनगणना की बात हो रही है उसको कल गरीबों के से तुलना करते हुए उन्होंने मंच से निशाना साधा। एक जाति है गरीब, एक गरीब को जाति बताया है और कहा है कि गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी है। अब एक तरफ वो कहते हैं कि
एक ही जाति गरीब का, फिर वो पिछड़े वर्ग कैसे आ गए? अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं। मोदी जी आजकल सब यू टर्न मारना शुरू कर दिए। अरे उनका जवाब देने दे यार। और वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी इसलिए गाली देते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी हूँ भाई, फिर वो गाली क्यों दे रहे हैं? और मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 5 साल पहले रमन सिंह जी मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ है। आज केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ है कि केंद्र सरकार के भी पतन होने की शुरुआत हो गई है। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। और जाति जनगणना की बात जहाँ तक के है, उससे पता चलेगा कि एसटी में, एससी में, ओबीसी में, अपर क्लास में कौन कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो आज के जो आधुनिक युग में दौड़ में पीछे रह गए हैं। उन सब जब आपको पता चलेगा तब तो योजना बनाएंगे। ये लोग बोलते हैं ना 18 लाख आवाज़ देंगे। अब आपने 2021 में जनगणना किया नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण किया नहीं, तो किस आधार पे करेंगे आप? हम तो जो 1 अप्रैल 2023 को जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया, उस आधार पे कर रहे हैं कि हम 17.5 लाख लोगों को देंगे। आप किस आधार पे बोल रहे हैं? आपके पास कोई आधार नहीं। और क्यों नहीं करा रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण? जब गरीब की एक जाति बोल रहे हो, तो गरीब की आर्थिक स्थिति क्या है उसको ऊपर उठाने के लिए जब तक कि आपके पास डाटा नहीं होगा, आप काम क्या करेंगे? जो शौचालय बनाए हैं उसमें भी घोटाला हुआ, भारत सरकार की ही आधिकारिक रिपोर्ट है, उसमें भी घोटाला कर गए। ये दूसरे घोटाला कर, उसकी जांच कब कराओगे आप? उसकी जांच आप नहीं कराओगे। राशन में घोटाला इन्होंने किया, उसकी जांच आप नहीं कराओ। मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो तो केवल आएंगे तो 5 किलो मिलेगा चावल, हमारी सरकार है वो 35 किलो दे रही है, वो 35 किलो निरंतर बना रहेगा। रमन सिंह तो आते ही 7 किलो कर लिया था, है ना? तो ये 35 किलो देने वाले नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सर पहले प्रचार प्रसार थम जाएगा सर। हाँ जी। बाद 24 घंटे के बाद मतगणना होगी। लगातार प्रचार प्रसार भी किया, बड़े के नेताओं के आपके दौरे भी हुए, आज घोषणा पत्र भी जारी हो जाएगा। कितना साल पाए सर 20 सीटों? 20 सीट में अधिकांश सीट जीतेंगे। पहले 3 सीट हमारे पास नहीं थी, अब इस समय वो सारे सीटें हम जीतेंगे। रमन सिंह जी भी चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो तो उनके आने के पहले होता है। और जैसे बादशाह सलामत आते हैं ना, उसके पहले जो उसके मुहर्रिर जो आवाज़ लगाते हैं, तो वैसे ईडी पहले पहुंचती है। तो आ रहे हैं बादशाह सलामत। सर ये जो आसिम दास ने जो आरोप लगाया है, लेकिन उसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ, रमन सिंह के साथ है। तो ये सारे गड़बड़ी में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पे लगाते हैं। इनके संबंध पहले से ही हैं, उन्हीं के साथ ही हैं। वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं। तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया? दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आपके लेन देन हो चुका है। और उसके दूसरे का आरोप लगा, जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियाँ कर ली है, हमारी पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए, और कई दर्जन FIR दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हम लोगों को बोलते हैं, यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती, हम कार्रवाई क्यों करते हैं? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से? आपकी कस्टम क्या कर रहा था? तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब
नहीं है। भारतीय सर, ये जनता बात पार्टी की- इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ बोल थोड़ी रहे हैं लोग कि ऐसा भारतीय करेंगे जनता वैसा। पार्टी 3 दिवाली मनाने की बात कर रही है। भैया ये तो 5वां कुंभ भी शुरू किए थे। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 ही कुंभ का उल्लेख है, 5वां कुंभ कर रहे हैं। दीपावली एक ही होता है। खुशी मनाने का तो रोज़ खुशी मना सकते हैं, लेकिन दीपावली तो केवल एक ही है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप 3 दिवाली मनाएंगे, मतलब आप शास्त्र से बाहर जा काम कर रहे हैं। जो परंपरा है उसमें आप नहीं। लेकिन ये है कि ये मानसिक दिवालियापन है। ये दिवाली नहीं मनाएंगे, ये दिवालियापन है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ नहीं किए, पूरा केवल एक आदमी टारगेट है, भूपेश बघेल को गाली दो। भैया जो है वो कहीं ना कहीं चुनौती होंगे कांग्रेस के लिए। नहीं, जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर, कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि छाया हम ही संभालेंगे, और अंत में उन्होंने नारा भी लगाया है, तैयारी पूरी और भाजपा जरूरी है। अब योगी आदित्यनाथ पहले आसन उसन 2-4 ठो सीख ले। एक ठो आसन तो कर नहीं पा रहे थे, वो आसन कर ले फिर हमसे बात करें, ठीक है।